नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। 10 का दस्तावेज शुरू होता है। प्रयागराज से आई बड़ी खबर के साथ उमेश हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है। हमलावरों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। पुलिस और एसटीएफ आरोपियों के बारे में अहम सुराग हासिल कर चुकी है, यह खबर मिल रही है। कुछ आरोपियों के प्रयागराज में ही छिपे होने की जानकारी। अलग अलग ऑफिसर्स के लीड नेतृत्व में टीमें इस वक्त छापा मार रही हैं। चकिया, बमरौली, रसूलाबाद, कई जगहों पर छापामारी हुई है। कई जगह और भी निशाने पर है जहां पर पुलिस छापा मार सकती है। देर रात तक पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है, सूत्रों से पता लगा है। सुगबुगाहट बहुत तेज है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि प्रयागराज में ही हो सकते हैं आरोपी। इसी के मद्देनजर छापेमारी तेज। कहां छापेमारी हो चुकी है, कहां चल रही है, इसकी डिटेल्स हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन के पास है। मोइन, बताएं किस तरीके की हलचल है। देखिए, उमेश पाल और सरकारी किन्नर की हत्या के तकरीबन 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस बीच अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी की औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी नहीं कर सकी है और जो संदिग्ध लोग हैं उन्हें कुछ लोगों को जरूर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो नामजद आरोपी हैं, इसके साथ साथ जो सीसीटीवी में शूटर्स नजर आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार काम कर रही हैं। 10 टीमें गठित की गई हैं। प्रयागराज शहर के ही कई इलाकों में आज भी छापेमारी की गई है। इसके साथ साथ पूर्वांचल के कई जिलों में लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रयागराज पुलिस की एक टीम गुजरात भी गई हुई है, जहां पर बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का बयान दर्ज किया जाना है, उससे भी पूछताछ की जानी है। तो अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो 10 टीमें हैं वो लगातार मुस्तैदी से काम कर रही हैं, जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। तमाम संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और अफसरों का दावा है कि वो बहुत जल्दी पूरे मामले का खुलासा कर देंगे। और जो एक सस्पेंस बरकरार है कि आखिरकार किसने कत्ल किया, किस मकसद से किया, इस रहस्य से, इस सस्पेंस से पर्दा भी जल्दी हटा दिया जाएगा। बिल्कुल मोइन, देखना ये होगा कि किस तरीके से खुलासा होता है। अभी तक तो सिर्फ एक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी ठोस आधार या सबूत के साथ कोई खुलासा नहीं दिखाई दे रहा है। नजर बना करके रखिएगा। देखिए, हलचल बहुत तेज है, जगह जगह छापेमारी की खबर मिल रही है। यहाँ प्रयागराज से लगाए पूर्वांचल और गुजरात तक हलचल की खबर है। किस तरीके से पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी में लगी हुई हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि पूर्वांचल को खंगालने की कोशिश है, आरोपियों के छुपे होने का इनपुट है। इसी के मद्देनजर कई जगह छापेमारी। प्रयागराज में उमेश हत्याकांड के दौरान घायल दूसरे पुलिस कांस्टेबल राघवेंद्र की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन अभी स्थिर राघवेंद्र को और बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज से लखनऊ रेफर किया गया है। लखनऊ के एसजीपीजीआई में राघवेंद्र का इलाज किया जाएगा। गनर राघवेंद्र को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस के जरिए प्रयागराज से लखनऊ भेजा गया। गनर राघवेंद्र के साथ 4 डॉक्टर्स, 3 पैरामेडिकल स्टाफ की टीम भेजी गई। आपको बता दें कि उमेश पाल पर हमले के दौरान गनर राघवेंद्र को भी गोलियां लगी। बमबाजी में राघवेंद्र को गहरी चोटें आई। डॉक्टरों ने राघवेंद्र का ऑपरेशन कर गोलियों को निकाल दिया, लेकिन राघवेंद्र की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में हमलावरों ने जिस कार का इस्तेमाल किया, बिल्कुल वैसी ही एक कार प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के घर के पास से बरामद की है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस को शक है ये वही गाड़ी है जिसका इस्तेमाल शुक्रवार को उमेश पाल की हत्या के दौरान हुआ था। प्रयागराज के सुलेमान सराय से उमेश पाल पर हुए हमले का जो सीसीटीवी फुटेज मिला है, उसमें सफेद रंग की क्रेटा कार से कुछ हमलावर निकलते दिखाई दिए। इन दोनों तस्वीर में पहली तस्वीर अतीक के घर के पास मिली कार की है, दूसरी तस्वीर शुक्रवार के हमले के दौरान की है। दोनों गाड़ियां एक जैसी दिखती हैं। कई सबूत साफ साफ दिख रहे हैं। जो गाड़ी बरामद हुई है उस पर भी सनरूफ लगा है। हमलावर भी सनरूफ वाली गाड़ी से थे, उस पर भी सनरूफ था। दोनों गाड़ियां एक जैसी काली शीशे वाली हैं। दोनों गाड़ियों के टायर, अलॉय व्हील बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जिस गाड़ी से हमला हुआ था उसके पीछे शीशे पर वाइपर लगा था, जो कि बरामद गाड़ी, उसके पीछे भी शीशे पर वाइपर लगा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि दोनों ही गाड़ियों के अगले शीशे पर एक खास तरीके का स्टिकर लगा हुआ है। हालांकि जिस गाड़ी पर हमला हुआ उस पर नंबर प्लेट लगी हुई थी, जबकि जो गाड़ी बरामद की गई है उसकी नंबर प्लेट गायब हुई है। प्रयागराज में उमेश हत्याकांड के दौरान घायल दूसरे पुलिस कांस्टेबल राघवेंद्र की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन अभी स्थिर राघवेंद्र को और बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज से लखनऊ रेफर किया गया है। लखनऊ के एसजीपीजीआई में राघवेंद्र का इलाज किया जाएगा। गनर राघवेंद्र को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस के जरिए प्रयागराज से लखनऊ भेजा गया। गनर राघवेंद्र
के साथ 4 डॉक्टर्स, 3 पैरामेडिकल स्टाफ की टीम भेजी गई। आपको बता दें कि उमेश पाल पर हमले के दौरान गनर राघवेंद्र को भी गोलियां लगी। बमबाजी में राघवेंद्र को गहरी चोटें आई। डॉक्टरों ने राघवेंद्र का ऑपरेशन कर गोलियों को निकाल दिया, लेकिन राघवेंद्र की हालत नाजुक बनी हुई। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में हमलावरों ने जिस कार का इस्तेमाल किया, बिल्कुल वैसी ही एक कार प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के घर के पास से बरामद की है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस को शक है ये वही गाड़ी है जिसका इस्तेमाल शुक्रवार को उमेश पाल की हत्या के दौरान हुआ था। प्रयागराज के सुलेमान सराय से उमेश पाल पर हुए हमले का जो सीसीटीवी फुटेज मिला है, उसमें सफेद रंग की क्रेटा कार से कुछ हमलावर निकलते दिखाई दिए। इन दोनों तस्वीर में पहली तस्वीर अतीक के घर के पास मिली कार की है, दूसरी तस्वीर शुक्रवार के हमले के दौरान की है। दोनों गाड़ियां एक जैसी दिखती हैं। कई सबूत साफ साफ दिख रहे हैं। जो गाड़ी बरामद हुई है उस पर भी सनरूफ लगा है। हमलावर भी सनरूफ वाली गाड़ी से थे, उस पर भी सनरूफ था। दोनों गाड़ियां एक जैसी काली शीशे वाली हैं। दोनों गाड़ियों के टायर, अलॉय व्हील बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जिस गाड़ी से हमला हुआ था उसके पीछे शीशे पर वाइपर लगा था, जो कि बरामद गाड़ी उसके पीछे भी शीशे पर वाइपर लगा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि दोनों ही गाड़ियों के अगले शीशे पर एक खास तरीके का स्टिकर लगा हुआ है। हालांकि जिस गाड़ी पर हमला हुआ उस पर नंबर प्लेट लगी हुई थी, जबकि जो गाड़ी बरामद की गई है उसकी नंबर प्लेट गायब हुई है। प्रयागराज में शुक्रवार को उमेश पाल पर हुए हमले के दौरान बमबाजी करते सफेद रंग की शर्ट पहने जो शख्स पहचाना गया है, सड़क पर बम बरसाता हुआ शख्स है गुड्डू मुस्लिम। बताया जा रहा है गुड्डू मुस्लिम ही इस वारदात का सूत्रधार है। गुड्डू एफआईआर में नामजद है। माफिया डॉन अतीक अहमद का खास सिपह सलार है और बम बनाने में वो माहिर बताया जाता है। पुलिस सूत्रों का कहना है उमेश पाल की हत्या के वक्त जिन बमों से धुआं फैलाया गया वो गुड्डू मुस्लिम के ही बनाए हुए थे। गुड्डू मुस्लिम और अतीक अहमद की कहानी करीब 15 साल पहले शुरू हुई थी। गुड्डू को गोरखपुर पुलिस ने पटना जेल से के बाहर से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जेल में अतीक ने न सिर्फ गुड्डू की मदद की बल्कि उसे जमानत भी दिलाई, जिसके बाद से गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के साथ हो गया, उनके लिए जमीन पर कब्जे का काम करने लगा। सिपहसालार गुड्डू मुस्लिम ने पूर्वांचल के एक बाहुबली पूर्व सांसद और अयोध्या के बाहुबली विधायक से दोस्ती गांठ रखी थी। पूर्व सांसद और बाहुबली विधायक ने लखनऊ में रेलवे और टावर के टेंडर पूल कराने के लिए गुड्डू मुस्लिम का इस्तेमाल किया था। ये वो दौर था जब एमएलसी रहे अजीत सिंह का लखनऊ में रेलवे के टेंडर में दबदबा होता था। पूर्व सांसद और बाहुबली विधायक ने अजीत सिंह से लोहा लेने के लिए गुड्डू मुस्लिम का इस्तेमाल किया। गुड्डू मुस्लिम इसी ओसीआर बिल्डिंग में रहकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। ये बताते हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम वो लोगों को बताने के लिए करता था, लेकिन उसका असल धंधा टेंडर पूल कराने के साथ ही अपने सरगना और आका अतीक अहमद के लिए ज़मीन पर कब्जे करने का था। अतीक अहमद के इस खास साथी की पुलिस तेजी से तलाश कर रही है। इसके लिए लखनऊ के इसी ओसीआर टावर में कई बार दबिश भी दी गई, हालांकि वो नहीं मिला। लखनऊ के तमाम अन्य ठिकानों पर भी गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। और सहारनपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रयागराज में उमेश हत्याकांड पर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, प्रयागराज में जो हुआ वो समाजवादी पार्टी की ही देन है। भाजपा और यूपी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी की योगी सरकार माफिया अपराधियों के समूल को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। उमेश हत्याकांड के आरोपियों को ऐसी सजा मिलेगी जो नजीर बनेगी। घटना हुई है वो समाजवादी पार्टी की सरकारों में ही उन्होंने पाल पड़ोस के इतने बड़े किए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार माफियाओं के सामूल नष्ट के लिए संकल्पित है और सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी जो नज़ीर बन सके। और हम सब लोग इस तरह की घटनाओं की निंदा करते हैं। हमें दुख है सबको और पूरी पार्टी और हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़ित परिवार को न्याय मिले, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए संकल्पित है। और
यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आजमगढ़ में उमेश हत्याकांड में शहीद हुए गनर संदीप निषाद के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने संदीप निषाद के परिवार को सम्मान दिलाए जाने की बात कही। आपको बताएं कि शुक्रवार को उमेश पाल पर हमले के दौरान उनकी सुरक्षा में लगे 2 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल, जिसमें इलाज के दौरान संदीप निषाद की मौत हो गई। संदीप निषाद आजमगढ़ के अहिरौली थाना क्षेत्र के बेसाईपुर गांव से हैं, जिनका परिवार गांव में रहता है। इस वक्त गम का माहौल है पूरे गांव में। परिवार को ढाढ़स बनाने आए हैं और इन्हें आश्वस्त करना है कि मेरी सरकार और हम इस मंत्री डॉक्टर संजय हमेशा खड़े रहेंगे और उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन उस बेटे के जो सपने हैं और पिता ने जो सपने देखे थे उसको सब किसी भी तरीके से साकार करें और इस परिवार के साथ जो भी हो सकता जो सरकारी तंत्र जिस तरीके से हो सकता उससे बेहतर करने का काम है। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद से परिवार में मातम पसरा है। इलाके के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। उमेश के घर में पालतू जानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया है। उमेश पाल ने अपने घर में 4 डाबरमैन नस्ल के कुत्ते पाल रखे थे, जिससे उनका लगाव खास था। एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन की उमेश पाल के घर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद से अकेले उनका परिवार ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के पूरे लोग गमज़दा हैं। हर तरफ मातम का माहौल है, हर कोई नम है, हर कोई उमेश पाल से जुड़ी हुई अपनी यादें साझा कर रहा है। लेकिन उमेश पाल के घर पर एक अलग तस्वीर भी देखने को मिल रही है। उमेश पाल ने अपने घर पर कई जानवर पाल रखे थे, खासकर कई कुत्ते जो है वो पाल रखे थे। काले रंग के 4 डाबरमैन कुत्ते उन्होंने अपने घर में पाल रखे थे और जिस वक्त से उमेश पाल पर हमला हुआ, उनकी मौत हुई, उसके बाद से ये जानवर भी गमज़दा दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त हम उसी बाड़े में मौजूद हैं, घर के अंदर बना हुआ, जहां पर उमेश पाल ने अपने कुत्तों को पाल रखा था। आप देख सकते हैं कि एक कुत्ता पीछे की तरफ बैठा हुआ है, बाकी जो 3 कुत्ते हैं इसी तरह से गमज़दा हैं। लगातार उनके रोने की आवाज़ आती है। परिवार के लोग हैं, उनका ये कहना है कि उमेश पाल इन जानवरों से बेहद लगाव रखते थे। खुद जो है घंटों मेहनत करते थे, इनको अपने हाथ से खाना खिलाते थे, दूध पिलाते थे इन कुत्तों को। और तब से जब से उमेश पाल की हत्या हुई है, उनकी मौत हुई है, तब से ये कुत्ते इसी तरीके से गमज़दा हैं। बीच बीच में इसी तरीके से रोने की आवाज़ आती है। जानवरों से भैया को मेरे बहुत लगाव था। वो अगर ऊपर अपने रूम में जाते तो एक बार इधर राउंड मार के जाते थे, मिल के जाते थे। ऊपर रहे, अगर ये लोग हल्का से भी भौंके तब भी तुरंत आके देखते थे। और कहा जा सकता है कि अकेले उमेश पाल ही नहीं बल्कि जो उनके जानवर हैं वो भी इसी तरीके से गमज़दा हैं, उसी तरीके से अपने मालिक की मौत का मातम मना रहे हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयाग। महोबा में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। ट्रक से स्कूटी को 2 किलोमीटर तक घसीटने के मामले में एसपी ने सख्त रुख अपनाया है। आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराकर उसे जेल भेजा गया है। साथ ही ट्रक को भी सीज किया गया है। आपको बताएं, महोबा के अमीरपुर चुंगी इलाके में रिटायर्ड शिक्षक उदित नारायण अपने 6 साल के पोते के साथ स्कूटी से जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मारी। एक 70 वर्षीय बुजुर्ग अपने नाती को लेकर निकले ही थे घर से, स्कूटी पर सवार होकर के सामने से एक डंपर आ गया जिसने उनको टक्कर मारी। उनकी मौके पे ही मौत हो गई व उनका जो नाती सात्विक, उसकी भी मौत हो गई है। यह अत्यंत ही विदारक घटना हुई है। इसके बारे में त्वरित कार्रवाई करते हुए उस डंपर को सीज किया गया है। कृष्ण की नगरी कहे जाने वाली मथुरा आसपास के क्षेत्रों में होली का खुमार पहले से ही चढ़ता है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना में होली का रंग अलग है और किस तरीके की धूम है। इस बार 27 फरवरी को बरसाना में लड्डू वाली होली खेली जाएगी, 28 फरवरी को लठमार। हम बरसाना मंदिर में देश भर से लोग होली खेलने यहाँ पर आते हैं। आप देखिए, ये मंदिर की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग होली खेलने के लिए आए हैं। गुलाल और रंग से सराबोर हैं और सबका अपना अपना भाव है। कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है और सारे लोग मगन हैं होली के रंगों में। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए? मथुरा। हाँ, चाहता। अच्छा, तो यहाँ का आनंद कुछ ज़्यादा ही अलग होता है। ज़्यादा, बिल्कुल एकदम स्पेशल आनंद होता है होली का यहाँ पे। होली इतने अच्छा लगता है राधा रानी के मंदिर में होली खेलने का कि बहुत बाहर से जितने भी लोग आते हैं सबको अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। की जय। तो देखिए, कुछ और लोग हैं, देखिए जो भी आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम आए बेगमपुर से, दिल्ली से। कैसा
कैसा अनुभव है बरसाना का? बहुत बढ़िया, और पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा। आनंद बहुत आता है। हम आए इंदौर से। अच्छा, हाँ, इंदौर से आए। बरसाना में बहुत आनंद आता है। कहाँ से आए आप लोग? कैसा आनंद है यहाँ? बहुत बढ़िया आनंद है। मुरली वाला सेवा संगठन तो 3-4 साल से लगातार यहाँ पर होली महोत्सव पे आ रहा है, सबको आनंद आ रहा है। ये पूरा रंग है, सुनाइए कुछ भजन। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जा रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी जय हो, मैं जहाँ भी हूँ बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूँ बरसाना मिले। ओ तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, कर जो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, कर जो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, हाँ दर पे आया हूँ मैं, दर पे आया हूँ मैं। पूरी तस्वीर है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्साह कितना ज्यादा है। और शायद यही बात है कि जो लोग ये कहते हैं कि सब जग हो रही ब्रज में हो रहा। सत्येंद्र के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, बरसाना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।